सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं एक नया ग्रंथ नीति शतक। तो इसके हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न हम डिटेल में करेंगे। जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के द्वारा। तो पहला हमारा प्रश्न है मूर्खा नाम आभूषणम किम। मूर्खा नाम आभूषणम किम। तो इसका आंसर होगा नीति शतकानुसार मूर्खाम आभूषणम मौनम। मूर्खानाम आभूषणम मौनम। नीति शतक के अनुसार मौन मूर्खों का आभूषण है। विभूषण मौन पंडिता नाम। चुप रहना अपंडितों का आभूषण है। और मूर्ख जब तक नहीं बोलते तब तक उसे मूर्खता का भेद नहीं खुलता। इसलिए चुप रहना ही किसका आभूषण है? मूर्खों का। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। धनस्य महताम कस्मिन् वाक्यम एकथयत। धनस्य महताम कस्मिन् वाक्यम एकथयत। ए सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। बी अर्थो हि कन्या परकीय अव। सी विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुखम। या डी न ही गणयति शूद्रा जंतु परिग्रह फल्गुताम। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए धनस्य महता कस्मिन् वाक्ये एकथयत। तो इसका आंसर होगा ए सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। धनस्य महताम सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति अस्मिन् वाक्ये एकथयत। अर्थात धन की महत्ता के सभी गुण सोने में ही निहित रहते हैं, इस वाक्य में कहा गया है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव। कन्या वस्तुतः प्राय धन है। यह कहाँ से ली गई है? अभिजान शाकुंतलम से। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुख है। जिसका विवेक भ्रष्ट हो गया है उसका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। आगे देखिए, न ही गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फल्गुताम। क्या कहते हैं कि नीच अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता, स्वगृहित वस्तु की शुद्रता पर ध्यान नहीं देता। अब आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। आगे देखते हैं। मनुष्याणाम देहस्य शत्रु क। नीति शतक के अनुसार मनुष्याणाम देह शत्रु क, कि मनुष्य की देह का शत्रु कौन है? तो मनुष्याणाम देहस्य शत्रु आलस्यम। आलस्य किसका शत्रु है? देह का। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य मनुष्य की देह में रहने वाला महान शत्रु है। आलस्य का अर्थ है कार्य न करने की प्रवृत्ति, अकर्मण्यता। आलस्य मनुष्य के शरीर में ही रहता है और उसका सबसे महान शत्रु है। यह वह दुर्गुण है जो मनुष्य को पतन की ओर उन्मुख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुख है इत्ययं सूक्ति विद्यते। किरातार्जुनीयम नीति शतके मेघदूतया कादम्बर्या शुकनाशोपदेश। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो देखते हैं। विवेक भ्रष्ट लोगों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। इस सूक्ति में विवेक भ्रष्ट लोगों की तुलना गंगा से की गई है। जिस प्रकार गंगा स्वर्ग से शिव के मस्तक पर, मस्तक से हिमालय पर, हिमालय से पृथ्वी पर, पृथ्वी से समुद्र में गिरी, अर्थात कोई स्थायित्व नहीं प्राप्त की, उसी प्रकार जिसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है उसका जो पतन है ये सैकड़ों प्रकार से होता है। प्रश्न ये भी आ जाता है कि इस श्लोक की तुलना किसके साथ की गई है? तो किसके साथ की गई है? ये की गई है गंगा के साथ। आगे देखते हैं। उत्तम जनाम किम न परित्यजन्ति। उत्तम लोग किसका परित्याग नहीं करते? भर्तृहरि मत के अनुसार। या तो भर्तृहरि मत के अनुसार, क्योंकि नीति शतक किसने लिखी थी? भर्तृहरि ने। तो अध्ययनम धनार्जनम प्रारब्धम कार्यम या देवार्चनम। एक बार फिर देख लेते हैं। अध्ययनम धनार्जनम प्रारब्ध कार्यम या देवार्चनम। मित्राणि, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, यदि आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं। इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर क्या होगा? सी। उत्तम जना प्रारब्धम कर्मं न परित्यजन्ति विघ्नैः मुहुर्मुहुर् अपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। आगे देखते हैं। अर्थात उत्तम वर्ग के मनुष्य
विघ्नों के बार बार आघात करने पर भी अपने कार्य को नहीं त्यागते या नहीं छोड़ते। अब दूसरे हैं अधम पुरुष होते हैं। अधम पुरुष कैसे होते हैं? प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचय, अर्थात जो अधम पुरुष होते हैं वो विघ्न के भय से कार्य शुरू ही नहीं करते। और मध्यम पुरुष कौन से होते हैं? प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंती मध्या, अर्थात मध्यम पुरुष कार्य को तो शुरू करते हैं लेकिन विघ्न के आगे आने पर कार्य को छोड़ देते हैं। तो पुरुष कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीयन्ते खलु भूषणानि सतत वागभूषणम भूषणम अत्र स्थायी भूषणम किम? ए स्वर्णाभूषणम, बी वाणीरूप भूषणम, सी धनरूप भूषणम, या डी भौतिक संसाधनम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विषयन्ते खलु भूषणानि सतत वागभूषण भूषणम अत्र स्थायी भूषणम वाणी रूपी भूषणम या वाग रूपी भूषणम। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। कैसे? यह सूक्ति भर्तृहरि कृत नीति शतकम की है। केयूराणि न भूष्यन्ति पुरुष हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्येका सम अलंकरोति पुरुष या संस्कृता धार्यते शीयन्ते खलु भूषणानि सतत वागभूषणम भूषणम। तो ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है नीति शतक से, अर्थात न बाजूबंद से, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से, न स्नान से, न सुगंधित लेप से, न सुगंधित पदार्थों के विलेपन से, न फूलों से, न अलंकृत केशों से। पुरुषों की शोभा तो वाणी रूपी आभूषण से है। आभूषणों की चमक तो मंद पड़ जाती है परंतु संतुलित वाणी की गरिमा सतत रहती है, लगातार रहती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण आत्मधीनम एकांतम गुणम यो अस्ति ए पंडितानाम। ए मौनावलंबन, बी वाचाल गुणम, सी परिभ्रमणम, या डी दुर्व्यसनम। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए ब्राह्मण आत्मधीनम एकांत गुण यो अस्ति ए पंडितानाम मौना अवलंबनम। विभूषणम मौन पंडितानाम, विद्वानों से समाज में मौन या चुप रहना और अपंडित मूर्खों का आभूषण है। विद्वत समाज में मूर्ख यदि मौन है तो वह विद्वान ही समझा जाता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है वैसे ही उसका भेद खुल जाता है। वह क्या? इसका वर्णन भर्तृहरि के नीति शतक में किया गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले भी आया है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। वैराग्य शतकम किस प्रकार की रचना है? भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे थे। कौन कौन से? मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। वैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है? ऐतिहासिक काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, या गीति काव्य है? तो ये क्या है? ये है खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। वैराग्य शतक खंड काव्य है, ये आ ही गया है। भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की है। कौन कौन से 3 शतक हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। तो भर्तृहरि ने किन 3 शतकों की रचना की है? ये हैं नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। इन्हें 3 शतक तरह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए। शतक तरह के रचयिता हैं भट्टी, भर्तृहरि, कालिदास या मयूर। तो शतक तरह के रचयिता हैं भर्तृहरि। तो फ्रेंड्स, कक्षा लंबी हो जाएगी, हम ऐसे ही प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।